संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। सुनना है सुन लो। एक शहर में अक्सर होता है, सुन लो ध्यान से, कोई कमेटी चला रहा था। 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए और कम से कम भी 100 आदमियों की कमेटी के पैसे लेता था सब पे, और भाग गया। बाई चांस किसी ने पकड़ लिया उसको बाहर से, वो ले आए पकड़ के उसको शहर में। अब जरा सुनना, हाँ भाई इसको तो पकड़ ले आए। 100 जो मांगने वाले थे, साहूकार थे, जमा करता थे, सारे आ गए। मेरे 1.5 करोड़ हैं जी, मेरे जो 50 लाख हैं, सब ने लिस्ट दे दी। अब बोलो, जितनी प्रॉपर्टी थी वो तो 1 करोड़ वाले के पूरी हुए, बाकी क्या बचा? अब क्या कह रहे हैं, जीसी से लेंगे हम तो। सारे 100 के 100 साहूकार और वो कर्जदार लेंगे, उतारना पड़ेगा। आत्मा पे कर्मों का बोझ है, फल का बोझ है, इसने उतारना पड़ता है। इसीलिए इस बेगाने देश में ये अपने बनाने लग रही है जी। मेरा परिवार पाया जी, पति पत्नी आए, बच्चे बने, पढ़ाई लिखाई हुई, शादियां की, और जब बच्चों का रूप देखा माँ बाप ने, वो बिगड़ गए। क्या देखा? उम्र भर सारी पूंजी, एक एक पैसा जोड़ के माँ बाप ने अपने बच्चों को M.Tech, B.Tech, MBA, MBBS, MS, MD, वकील, डॉक्टर बना दिया। एक एक पैसा जोड़ के बनाया। खुद शायद भूखे भी रहे हों, न जीवन में कहीं यात्रा कर पाए, न टूरों पे गए, कहीं नहीं गए। वो बेचारे अपने बच्चों पे सारा जीवन लगा दिया।
अब एक लाइन में फैसला होना। अब जब थोड़ी कहासुनी होगी ना तो माँ बाप अक्सर कह देते हैं, भाई अरे तुम्हारे लिए मैंने जीवन लगाया भाइयों, हो हमारे पुत्रों, एक एक पैसा जोड़ के तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी एमबीए करवाई, तुम्हें इतना बड़ा बड़ा ऑफिसर बना दिया। आज एक जवाब आएगा, फिर क्या नया काम कर दिया आपने। सभी माँ बाप पढ़ाते हैं, अच्छा सभी पढ़ाते हैं, हाँ सभी पढ़ाते हैं, कोई नया काम नहीं है। अरे हमने कुछ और किया है, क्या किया आपने और बताओ। भूखे रह के अपने जरूरी काम भी छोड़े, हमने कर्जे करके भी तुम्हें पढ़ाया और अपना लोन भी उतार दिया। हमने ऐसे हालात में पढ़ाया बेटा, फिर हमने तो नहीं कहा था तुम ऐसे करना। दूसरा जवाब, अब क्या बचेगा। अब माँ बाप एक तरफ देखेंगे आपस में नजरों से, क्या ये हमारी औलाद है, क्या ये वही है जो कहते थे मम्मी पापा सेवा करेंगे, बस वो सेवा करेंगे, किसी ने नहीं की हुई आज तक। बच्चे थे, कहते थे। तब फैसला हुआ ये तो हमारे नहीं पाए भाई, सब कुछ लुटा के होश माए तो क्या किया। सारी सवासों की पूंजी जा चुकी थी। कौन पाए वो, बेगाने पाए। अपने बनाने चले थे, उन्हीं अपनों में बेगाने बैठे हुए पाए। फिर क्या करेगा। फिर धो चुके हैं दोनों, 3 बीमारियां हैं दोनों के जो अक्सर आती हैं, बीपी हाई, डिप्रेशन, किसी का श्वास हो जाता है, किसी का शुगर हो जाती है, किसी को गठिया बाई आ जाता है। क्या ये रोग, शक्ति घट जाती है ना जब शत्रु आते हैं हमला करने, और जब ताकत रहती है ना, कोई देखे तो बिल्डिंग में झांक के भी देखने दे तो कह देना आंख निकाल लूंगा तेरी। जब जवानी थी ना, एक भी रोग नहीं आया। बुखार आया था एक दिन, बुखार जी आता रहो, 12 घंटे काम पक्का करूंगा। 3 दिन बुखार भी भाग गया। देखा, बुखार भी भगा दिया मैंने तो। जवानी थी, शक्ति थी, सब भाग गया। कमजोरी आएगी अब, शक्ति कमजोर शरीर की। थोड़ी सी ठंडी हवा चली थी एक दिन शाम को, शहर पे गए थे, जोहर हो जाते थे, कपड़ा नहीं लेके गए। शाम को जुकाम हो लिया और बुखार भी हो लिया, लेट लिया। श्रीमती जी बोली क्या करूं, आप नहीं मानते हो मेरी। कहा था ना मैंने चद्दर लेके जाना शाम की, आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। और पहले तो मैं चला जाकर ताकत थी, अब वो ताकत नहीं है आप में, मेरी नहीं मानते हो आप। अब हो गए ना 7 दिन के, 7 दिन का, बिल्कुल 7 दिन के हो गए। अब तो मुझे पता आपका शरीर का बुखार जुखार होगा, बुखार होगा, जुकाम पलेगा, पड़ेगा। क्या है ये, कमजोर आते ही हमला करते कौन, दुश्मन। ये रोग दुश्मन बन जाएंगे हमारे। फिर कौन बने, जवान थे, ताकत थी, बच्चा के बोला थप्पड़ मारा दबा के 3 चक्कर काटेगा। पापा जी माफी दे दो। और वही बच्चा 55 साल के हो, जब 60 साल के हम, क्या कहता है, क्या है, क्यों देख रहे हो मेरी तरफ, सामना कर रहा है। अगर क्रोध आ जाए ना बाप पे, बाई चांस क्रोधी हो बाप, और हाथ उठा दे, घरवाली पकड़ेगी हाथ आके, चुप हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम। बच्चे पे हाथ उठाते हो, बच्चा बोलता हूं उठाने दे, देखता हूं मैं भी, बस खत्म।
ये सुनने को मिलती हैं माँ बाप को। ये फैसले बाद में होते हैं। रहना नहीं देश बेगाना है, बिराना है। अपना तो पाया ही नहीं कोई भी, सब छानबीन हो लिया। संतों ने तब कहा है, रहना नहीं देश बिराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे घुल जाना है। कागज की कश्ती बनाता है बच्चा, कागज का घोड़ा बनाता है, जल में तैरा देता है। नाव कागज की तैरती है, बनाई हमने, खूब बनाई है बच्चों ने। एक पेज कॉपी में से उखाड़ा, फटाफट बना कर, जल्दी बना करती फटाफट। और पानी में तैराते थे, देखते 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 वो घुल जाती थी, पानी में ही मिल जाती थी। यह संसार कागज की पुड़िया, बूंद लगे खुली जाना है। मौत का टपका लगेगा, घुल जाएगा जीवन। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। कांटे की बाड़ी कैसे? कांटेदार झाड़ियां हमारे कपड़ों को पकड़ लेती हैं। क्या करती हैं? सिलेंगी नहीं, फाड़ेंगी। क्या करेंगी? फाड़ेंगी। कौन हो झाड़ियां? मनुष्य के तनों में बैठी झाड़ियां। कौन है? भाई है कोई बीच वाला, वो आता है घर में पी खा के। माँ बाप कहते हैं, रे बेटा देख ले 10 बज रहे हैं, टाइम पे आ जाकर। मेरा घर नहीं है ये। तुम बोलती कैसे बुढ़िया? अरे माँ से बुढ़िया, हाँ और क्या है, नशे में वो। फिर बाप आता है, अरे आराम से बोल ले, पीछे साइड में हो जा। फिर भाई आता है, धक्का मुक्की झगड़म झगड़ा, तमाशा बन गया, चोट लग गई एक भाई को। ये कांटेदार झाड़ियां बनेगी घरों में। और देखनी है, सड़कों पे निकलती हैं रात को झाड़ियां 10 बजे के बाद। क्या लकड़ डालते हैं? कार आई सेठ जी की, रोक ली, रुक जाओ जी। हाँ जी बोलो। बस दे चाबी फटाफट गाड़ी की। हाथ में हथियार होता है, मोबाइल दे दे, पैसे दे दे, गाड़ी दे दे। अब क्या करो जी? भाग जा, जान प्यारी है तो भाग जा। लूट लिया। कौन है? झाड़ियां है ये, मनुष्य के शरीरों में बैठी हैं। और सुननी झाड़ी आजकल, सुन लो, यह जवान पीढ़ी तो जबरदस्त आ रही है, सहन शक्ति दूर तक भी नहीं है। उधर से गाड़ी आ रही थी, उधर से मोटरसाइकिल आ रही थी, अपनी साइड पे कार वाला जा रहा था, ओवरटेक किया बाइक वाले ने, मोटरसाइकिल वाले ने, बच गया। रोकता है कार वाला, कहता है भाई चलान तो सीख ले, जब सड़क पे आ गया तो। अच्छा तू सिखाएगा चलान? पिस्टल निकाल लिया, तान दिया। तू गाड़ी बाइक मुझे चलाने तुम सिखाएगा? झगड़ा हो गया वहां पे। ये बैठी हैं कांटेदार झाड़ियां, मनुष्यों के शरीरों में ही है। दिखेगी कब? प्रकट होंगी तब दिखती हैं ये। क्या करती हैं? हमारे अंदर के कपड़े को फाड़ देती हैं, अंतःकरण को झीर झीर कर देती हैं। बेटा है, बेटी है, भाई है, ये नातेदार हमारे परिवारों में बैठे हैं। एक आध आता है, कुवचन बोलता है, सारा घर कांपता है। देखना है, देख लो परिवारों में। आजकल तो 60% परिवारों में ये हो चुका है कि नशे करके लड़के आते हैं घरों में रात को। माँ बाप हटाते हैं, भाई हटाते हैं, कुवचन बोलते हैं, गाली गलौच होती है, झगड़ा होता है। तो माँ बाप क्या कहते हैं? कोई ना बोलियो भाई, कोई ना बोलियो, इसको सो जाने दो।
क्या है ये? क्या डरते उसे? नहीं, वो झाड़ी है, आ रही है झाड़ी, कांटे चुप होएगी वो। ये बैठी हैं झाड़ियां। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। कुवचन बोलते हैं ये झाड़ी है। कहते ना चुभोदी भाई, क्या चुभोदी? गाली, ताना, है ना? सभी मनुष्य की फितरत बन चुकी है ये। क्या मजाल, एक आध तो इतना कुवचन बोलता हर समय, एक व्यक्ति को खाली नहीं जाने देता वो कुवचन बोले बिना। एक गया दोस्त था, नई कार लेके आया था, दोस्त के पास गया दिखाने, भाई साहब एक नई गाड़ी लेके हम देख ले। हाँ भाई बहुत बढ़िया है, फिर खाली आया है। डिब्बा मिठाई का लाता, कुछ और लाता। भाई भूल गया, बोलना तो था कि घर की ले आया है। क्या? मैं तो वैसे कह रहा था यार, इतना कहा है, अंदर तक गया वो। क्या घर की ले आया है? क्यों बाहर की को डकैती मार के ले आया हूं मैं? इतना कहा है, क्या घर की लाया है? फिर वो बदल गया, नहीं मैं तो वैसे मजाक कर रहा था। इतना ही मैं गया भीतर, चीर गया वो। ये बैठे कुवचन वाले, बड़े खतरनाक ये चुभोते हैं बिल्कुल। यह संसार कांटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरी जाना है। झगड़े किसके मुकदमे बताओ कचहरी में? फौजदारी मुकदमे किसके हैं? कांटेदार झाड़ियों के मुकदमे दर्ज हैं। सुनना है, पुलिस भी थक जाती है बहुत बार तो। कब? सुबह खाना नहीं खाया, रेडम रेड, भागम भाग, श्याम का भी गया, रात के 9 बजे फिर बीटी आ गई, भाग लो। 4 जने थे पुलिस वाले गाड़ी में थे। कहता होटल आ गया यार, ये भी बंद हो जाएगा। ये मुकदमे नहीं बंद होने, भोजन तो कर लो, कम से कम बैठ जाओ। कहता यार ऊपर ले साहब की, फिर साहब पेट में मर लग रहे हैं भूखे, बस बैठ जाओ होटल पे, खाना खाएंगे। 3 टाइम का 1 टाइम तो खाना हो गया बेचारों का। फिर पता क्या है, जब खाना खा लेंगे ना, कैसी नौकरी ली यार धर्मवीर। हाँ सतवीर यार, या तो उम्र दिख दीप दूर तक टोरा फाइट की, बदमाशा के लिए सामना रोज। कहता शरीफ कौन होगा अपने पास? शरीफ कोई नहीं आता, इन बदमाशों के साथ पाला पड़ता है रोज। कहता तेरा तो प्रमोशन ड्यू है। कहता प्रमोशन लेना नहीं चाहता मैं, और ज्यादा जिम्मेदारी, और ज्यादा जिम्मेदारी। ये सुनने को मिलता है। यह संसार झाड़ और झांखड़, आग लगे बरी जाना है। साहिब कहते हैं भाई यो संसार मीठा मीठा प्यारा प्यारा बाग फल देने वाला नहीं है, इसमें रीत में आती है। जंगलों में आग लग गई, कहीं और आग लग गई, और जो घटों में दिलों में आग लग रही उसका क्या करे? ये बड़ी खतरनाक आग है। इस पे डाले तो पानी डाले कैसे? कह रहे साहिब, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। अब ले आए साहिब सारे घुमा के, ये तेरा देश नहीं था भाई, अब बताएंगे ठिकाना। सतगुरु नाम ठिकाना है, सच्चा शब्द भेदी गुरु जो नाम देगा, उस नाम की डोरी को पकड़ के 9 द्वारों से सुरती 10वें द्वार पे जाएगी। हमारे घट में 10वां द्वार है, वहाँ जाएगी 10वें द्वार पे। फिर वहाँ से निकलने की तैयारी करेगी ये कि देख लिया मेरा तो कोई नहीं यहाँ पे, अब तो मालिक से मिलना है। ये फैसला करेगी बाद में, जब सबको झाड़ पे छोड़ के देख लेगी तब। नहीं तो उम्मीद करती रहेगी आगे सुख आएगा, आगे सुख। सुख नहीं आना कभी आगे। दुखों के देश में सुख ढूंढे, फैसला करेंगे। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत नाम आधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। कह दिया
दुखों का घर है ये देश। कोयले की खान में कालिख लगेगी, कालिख, काला है सब कुछ, दुख ही दुख है यहाँ पे, यहाँ सुख है ही नहीं। सुखिया सोई जो सतनाम अधारा, सतनाम को जानकर इसका सिमरण करेगा जो, वो सुखी होगा, सुखी होगा। मालिक अंदर बैठा है, बाहर भी बैठा है, इसीलिए उसको सर्वव्यापक कहते हैं। सर्वव्यापक, जर्रे जर्रे में रमण करती है उसकी शक्ति, हर जगह मौजूद है पर नजर आता नहीं। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। कबीर साहिब ने एक बहुत अच्छा फैसला दिया है, हर जगह मौजूद है पर नजर नहीं आता। बाहरी आंखों से नहीं दिखता परमात्मा, हर जगह मौजूद है। योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। शर्त रख दी साहिब ने, सुर शब्द योग के जाने बिना उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। सुनना है, सुनो ध्यान से। इलेक्ट्रिक वेव्स हैं, विद्युत किरणें हैं, पूरे स्पेस में फैली हुई हैं, वह परमात्मा की ही देन है। ध्यान से सुनना जरा। जब हमारी वायरलेस सिस्टम चले, शुरू में रेडियो चली, टीवी चले, उन्होंने कोई तार थोड़ी बिछा रखी हमारे घर तक, नहीं नहीं, उन्होंने खोज की कि आकाश में किरणें हैं और वो सतत हैं, लगातार हैं, दूर तक हैं। उनसे संपर्क साधा जाए और कहीं दूर जाके उनमें से चीज कैच की जाए, तो पहले क्या किया, आवाज की, पहले आवाज को लेकर आए। वो जो वायरलेस सिस्टम चला, वायरलेस, देख लो, बिना तार का, ये पहले फौज के पास और पुलिस के पास दिए थे सरकार ने। पहले दूर बैठे ही आवाज सुनते थे, आदेश आते थे, पालना होती थी। फिर क्या हुआ, चित्र भी आ गए। ये और ज्यादा बड़ी खोज हो गई भाई। टीवी सिस्टम, टेलीविजन सिस्टम, दूरदर्शन नाम है, दूर बैठे दर्शन कर लो। क्या गजब आ गया। सेटिंग कहां से हुई इसकी, दूरदर्शन की? उपग्रह ऊपर भेजे मनुष्य ने बना के, और इनसे इलेक्ट्रिक वेव से उनको सेट किया। जरा देखना अब कैसे हैं। एक सिरा इलेक्ट्रिक वेव्स का अमेरिका में, दूसरा सिरा भारत में है। एक बांस है, इधर से एक ने पकड़ लिया, इधर से एक ने पकड़ लिया, हिलाओगे तो एक साथ हिलेगा। क्या ताजा समाचार, ताजा क्या है, वहां बोला जा रहा है और यहां सुना जा रहा है, उसको बोलते लाइव टेलीकास्ट। लाइव टेलीकास्ट है, जिंदा सीधा सीधा प्रसारण है। क्या है वो, बोलो? ऊपर उपग्रह से जोड़ के नीचे इंस्ट्रूमेंट्स को सारे फैला दिया गया। अब सुना जरा, टेलीविजन तो हमारे घर में रखा है, जरा देखना। फिर घर तक तो एक तार आ रही है, लेकिन जहां से टेलीकास्ट हो रहा ना, वहां छतरियां हैं, सेंटर है एक शहर में, बड़ी बड़ी छतरियां लगाते हैं जो सीधा उपग्रह से जुड़ के कनेक्शन लेके उनको आगे भेजती हैं। अब जरा देखना, इसमें स्पेस में, आकाश में शब्द भी फैले हुए हैं, चित्र भी फैले हुए हैं। फिर बिना टेलीविजन सेट के तो न तो इसमें से वो नजर आ रहे चित्र, न आवाज सुन रही। ये क्या हुआ? उपकरण लेके आए हम, टेलीविजन, उसने पकड़ा
आवाज़ों को और फोटोओं को, और सीधा दिखा दिया टेलीविज़न पे। ज़रा सुनने की बात है, उपकरण चाहिए है। परमात्मा की शक्ति तो सारे फैली हुई है भाई, सारे फैली हुई है। क्या चाहिए है? योग साधना के बिना कोई उसे पाता नहीं। साहिब ने कह दिया वह योग युक्ति है, वो उस युक्ति को बिना जाने हम नहीं देख सकते। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। साहिब ने श्रीवाणी में कहते हैं जर्रे जर्रे में शक्ति बैठी है मालिक की। तो जरा देखना, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जुबान ने नहीं कहा, कान ने नहीं कहा, पढ़ लो नहीं कहा। क्या कह रहे हैं? सूझ वाली आंख, तीसरा नेत्र है ये, तीसरी आंख है ये दो आंख बाहरी संसार को देखती हैं। इन बाहरी आंखों से कभी परमात्मा नहीं दिखता। सच्ची बात है, सच्ची है। तो दिखता होता फिर सबके पास आंखें, तो फिर सब देखते होते संसार वाले, फिर क्या जरूरत पड़ी थी? सब नहीं देख सकते उसको। कैसे? दूरबीन है, दूर तक का हमें नीचे दिखाती है, और जिसके पास दूरबीन नहीं है उसको तो नहीं दिखता दूर का। क्या चाहिए हमें? दूरबीन चाहिए है। दूरबीन कौन देता है? वेदी गुरु दूरबीन देता है। दूरबीन कहाँ लगती है? आँख के लगती है, कान में नहीं लगती, जुबान पे नहीं लगती। वो दूरबीन चाहिए है। वो है नेत्र तीसरा खुल जाता है, तब हम देखते हैं। कौन देखेगा? आत्मा देखेगी भाई उसको। ध्यान से सुन लो, परमात्मा अविनाशी है, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी परमात्मा को अविनाशी आत्मा ही देखेगी। ये बाहरी आंख नहीं देख सकते, ये चरम दृष्टि हमारी, आउटर आइज है, ये नहीं देख सकते उसको। और वहां से भक्ति की शुरुआत है। इससे पहले कोई भक्ति की शुरुआत नहीं है। पुण्य कर्म है, बस बनते रहेंगे थोड़े बहुते, लेकिन मालिक नहीं दिखता। ये बात सत्य है। तो आज इस वाणी को यहाँ विराम देते हैं। वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव रहा है, हम सभी आए, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।